Hello everyone, welcome to Wow IS. Now today we'll see our daily MCQs for 3rd of September. So let's start guys. Question number 1 is world's largest solar tree was recently installed at which of the following states? A. Maharashtra, B. Tamil Nadu, C. Rajasthan और D. West Bengal. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, उसका एक इंस्टीट्यूट है दैट इज़ सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, सी मेरी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. इन्होंने मिलके एक सोलर ट्री लगाया है विच इज़ इन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल. ओके, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री और उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 11.5 किलोवाट पावर. ओके, तो जो आंसर है हमारा वो है डी, वेस्ट बंगाल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. तो आपको पेयर्स मैच करने हैं, मैच नहीं करने, बताना है कौन सा पेयर सही है. ओके, चन्नापटना आंध्र प्रदेश, कोंडापल्ली कर्नाटका एंड तंजावुर तमिलनाडु. आपको बताना है कौन सा पेयर सही है. तो रिसेंटली प्रधानमंत्री ने जो मन की बात प्रोग्राम किया था उसमें बोला था कि टॉय क्लस्टर्स डेवलप करने हैं, इंडिजिनस टॉयज़ को बढ़ावा देना है. ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में 5 क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं. चन्नापटना इज़ इन कर्नाटका. ओके, इट इज़ इन रामग्राम. कोंडापल्ली इज़ इन आंध्र प्रदेश कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में और तंजावुर इज़ इन तमिलनाडु. ओके, तो सिर्फ जो तीसरा पेयर है दैट इज़ करेक्टली मैच्ड. तो आंसर तो है हमारा सी, 3 ओनली. इसके अलावा धुबरी इन असम एंड वाराणसी इन यूपी. ओके, ये भी एज टॉय क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं और इससे हमारा जो टॉय मार्केट है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा. जो वर्ल्ड टॉय मार्केट है डैट स्टैंड्स एट ₹7 लाख करोड़ और इंडिया का शेयर काफ़ी कम है. तो अगर इंडिया इसमें अपना पकड़ जमाता है तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, first hour of every parliamentary sitting is slotted for question hour. Statement 2, starred questions require written answers and thus supplementary questions can follow. Third is unstarred question requires oral answers and thus supplementary questions cannot follow. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. नाउ आपको पता ही होगा कि अमिड कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके बीच पार्लियामेंट्री सेशन लगने वाला है फ्रॉम सितंबर 14. और उस केस में जो स्पीकर हैं एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि क्वेश्चन आवर और 0 आवर नहीं होगा. ओके, क्योंकि टाइम कम है, आधे टाइम के लिए ही पार्लियामेंट्री सेशन लगेगा एक दिन में. तो उसकी वजह से इन्होंने ये 2 जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हटाने की बात कही है, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव बढ़ गया है. ओके, नाउ स्टेटमेंट 1, first hour of every parliamentary sitting is slotted for question hour. This statement is absolutely correct. Okay, the question hour is mentioned in the rules of procedure of the house. आपको बताना है कि which is not in the rules of procedure. Okay, so question hour is in the rules of procedure of the house. Okay, now second statement, starred question requires written answer and thus supplementary questions can follow. अगर आपको याद नहीं है कि starred question means ओरल आंसर्स. ओके, दीज मीन ओरल आंसर्स. अगर आपको फिर भी ये चीज़ याद नहीं है, आपको याद नहीं रहती है, तो इसमें एक लॉजिकल फैलेसी है. लेट मी टेल यू वाई. स्टार्ड क्वेश्चंस अगर मान लीजिए रिटर्न होते भी, ओके, सो रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न आंसर अगर आपको मिलेगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो. ओके, जब रिटर्न आंसर आपको दिया जाएगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता. ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते क्योंकि आपको रिटर्न आंसर मिलेगा. और अगर ओरल आंसर आपको मिल रहा है तो उस केस में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक एक्सटेम्पोर, कि ये नहीं तो अच्छा ये सही. तो इसीलिए जो स्टार्ड क्वेश्चन है वो ओरल आंसर्स के लिए होते हैं और उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, स्टेटमेंट का, दैट इज़ इनकरेक्ट. द सेकंड पार्ट इज़ करेक्ट. ऐसे ही स्टेटमेंट 3, अनस्टार्ड क्वेश्चंस रिक्वायर ओरल आंसर एंड द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो. ओके, ओरल आंसर्स में तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो हो ही सकते हैं क्योंकि आपको कोई कुछ बता रहा, आप बोले कि अच्छा ठीक है नाम आपका ये है तो आप रहते कहाँ भाई. तो ओरल क्वेश्चंस में ये चीज़ पॉसिबल है, रिटर्न उसमें नहीं है पॉसिबल. तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट है.
जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ फॉर द रिटन आंसर, दैट आर सॉर्टेड फॉर रिटन आंसर्स एंड द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। ओके, जो दूसरा पार्ट है दोनों ही स्टेटमेंट्स का दैट इज़ करेक्ट बट द फर्स्ट पार्ट इज़ इनकरेक्ट। ओके, सो जो आंसर है हमारा वो है A1 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई होप यू गेट दिस गाइस। Now question number 4 is the mission Karm Yogi recently seen in the news is related to A. Labor laws reforms, B. Civil services reforms, C. Agricultural sector reforms or is it D. Judicial reforms। तो आपने सुना होगा मिशन कर्म योगी एंड दिस इज़ फॉर द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। ओके, सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स के लिए मिशन कर्म योगी है। नाउ व्हाट इज़ मिशन कर्म योगी? तो पोस्ट रिक्रूटमेंट training and evaluation। okay, post recruitment training and evaluation or this will be performed at all levels। so basically ये जो HRD एक्सरसाइज है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी और एवेल्यूएशन दी जाएगा। हमेशा सरकार पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, इट हैज़ बीन एलिज्ड ऑफन दैट वी डोंट फोकस ऑन आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो उसी को एक बेटर फोकस कर सकती है अब गवर्नमेंट। तो जो आंसर है दैट इज़ बी, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। ओके, एक डिजिटल पोर्टल भी डेवलप करेंगे दैट इज़ IGOT कर्मयोगी। ओके, and this IGOT platform will act as a launchpad for the National Program for Civil Service Capacity Building NPCSCB। okay, NPCSCB National Program for Civil Service Capacity Building। तो आंसर हमने डिस्कस किया, आंसर इज बी, सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड है मिशन कर्मयोगी। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 5 is consider the following statements. Statement 1, India's GDP is more than its GNP. Gross domestic product is more than its gross national product. Okay. And statement 2, net factor income from abroad is positive for India. अब अगर आपको थोड़ा भी इकोनॉमिक्स मालूम है, कॉमन सेंस से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट इज़ GDP। ओके, सो इंडिया की टेरिटरी पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके नाम में ही ये डोमेस्टिक आता है। तो इंडिया की टेरिटरी में इंडियन सिटीजन्स और बाहर के सिटीजन्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इंडियन टेरिटरी इंक्लूड्स एवरी सिटीजन ऑफ आइदर इंडिया और एनी अदर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, so anyone who is producing something valuable। okay, anyone who is producing something valuable, this is GDP जो आपकी टेरिटरी से रिलेट करता है। now what is GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, आपके सिटीजन्स जो इंडियंस हैं, इंडियंस प्रोड्यूसिंग एनीथिंग वैल्यूएबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, तो अगर अमेरिका में एक इंडियन सिटीज़न है और उसकी कोई कंपनी है तो दैट विल बी काउंटेड एज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है कि GDP इज़ मोर दैन इट्स GNP। मतलब जो हमारी टेरिटरी में जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा है बजाय इसके कि जो हमारे सिटीजन्स टोटल प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया की GDP हमेशा GNP से ज़्यादा है। Now net factor income from abroad is positive for India। Now what is net factor income? Net factor income क्या होती है? मान लीजिए आपकी कंट्री में जो बन रहा है, it is the difference between GDP and GNP। GNP और GDP के बीच डिफरेंस। ओके, तो अब क्या ज़्यादा है, GDP ज़्यादा है, मान लीजिए GDP ज़्यादा है। ओके, तो जो बाहर के सिटीजन्स हैं वो भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन ज़्यादा है, GNP कम है। मतलब जो हमारे सिटीजन्स जो चीज़ बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन कम है, GDP ज़्यादा है। तो जो हमारी नेट फैक्टर इनकम है वो तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। ओके, दिस विल बी नेगेटिव क्योंकि बाहर की चीज़ें भी इंडिया में बन रही हैं और वो ज़्यादा हैं इन नेट टर्म्स। तो ये चीज़ नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। आंसर इज़ A1 ओनली। आई होप यू गेट इट गाइज, इट्स अ बिट टेक्निकल। I hope I have explained you in the correct manner. We'll meet tomorrow.
Thank you. Also, please don't forget to subscribe to YouTube channel, press the bell icon for any further update. Thank you.